हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। तो दोस्तों, हम लोग जीके जीएस का जो सीरीज चला रहे हैं, तो इसको हम लोग यह आज महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ हम लोग फिर से यह वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और सभी लोग लाइक शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यह किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से गंगा नदी को जाना जाता है बांग्लादेश में। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। क्या था, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो वह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसे, उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आगे चलते हैं। तानसेन का असली नाम क्या था। तो तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। क्या था, रामतनु पांडे था तानसेन का असली नाम। खजुराहो का मंदिर लगभग कितने वर्ष पुराना है। तो खजुराहो का मंदिर जो यह लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक। ध्वनि को किस में मापा जाता है। ध्वनि जो है उसको किस में मापा जाता है, तो डेसिबल में मापा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखें, ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। आगे चलते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग इसको बताइए। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा जो है यह सासाराम बिहार में स्थित है, शेर शाह का मकबरा। आगे चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, तो यह गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। आगे चलते हैं। बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो बल्ब जो होता है उसका तंतु किसका बना होता है, तो उसका जो बना होता है यह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। कपास के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। जो कपास है फसल, उसके लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो काली मिट्टी यह सबसे अच्छी मानी जाती है। आगे चलते हैं। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है। तो कौन सा विटामिन है जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो विटामिन ए जो है यह आंखों के लिए अच्छा होता है। आगे चलते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है। तो राज्यसभा की जो 1/3 जगह होती है उसको भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है, तो यह 2 वर्ष बाद चुनाव होता है। ठीक। आगे चलते हैं। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। तो फलीदार जो पौधे होते हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वह उसमें पाए जाते हैं राइजोबियम पाए जाते हैं, राइजोबियम पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है, संसद की दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता। चमगादड़ एक कैसा जीव है। तो चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। कैसा, स्तनधारी जीव है। आगे चलते हैं। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो विटामिन B1 जो है वह मूंगफली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है। तो हृदय जो इसमें हार्ट अटैक जो हो रहा है मैक्सिमम, तो वह किसके कारण होता है, तो वह कोलेस्ट्रॉल तत्व के कारण होता है। कोलेस्ट्रॉल के वजह से हृदय रोग की संख्या बढ़ती जा रही है। आगे चलते हैं। कांगो नदी घाटी कितनी लंबी है। तो कांगो नदी घाटी जो है ये कितनी लंबी है, तो 4667 किलोमीटर लंबी है। आगे चलते हैं। शीशे के सिक्के किसने गढ़वाए थे। यहाँ पे गढ़वाना था, बनवाया था। तो शीशे के सिक्के किसने किसने गढ़े थे, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यह सातवाहन राजवंश ने शीशे के सिक्के बनवाए थे। उसके सातवाहन वंश था, राजवंश था, तो उसके समय में यह शीशे के सिक्के चलते थे। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है।
तो कावेरी जो जल विवाद है यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों का यह बीच संबंधित है। आगे चलते हैं, बांग्लादेश में स्वतंत्रता को कब हासिल किया गया था? तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता को कब हासिल किया गया था? तो यह 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में तथा किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है सबसे छोटा दिन? तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो यह लुईस पास्चर थे जो कि रेबीज के इलाज की खोज की थी। कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो कानपुर हुए 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। आगे चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कचारी जाति का संबंध किस राज्य से है? कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। यह असम राज्य में कचारी जनजाति पाई जाती है। आगे चलते हैं, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई में स्थित है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक, आगे चलते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो कर्क रेखा यहाँ से था, यहाँ पे क्या होगा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? तो यह कर्क रेखा है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, यह क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इसको बनाने में। तो यह कर्क रेखा आप लोग इसको याद रखें, भारत के बीच से होकर गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे चलते हैं, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? तो यह मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह 1911 में यह निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं, प्रेरी का संबंध उत्तरी अमेरिका के किस घास के मैदान से है? तो प्रेरी जो है यह एक घास है। कौन सी घास है? तो शीतोष्ण घास के मैदान से संबंधित है। यह क्या है? शीतोष्ण घास है। आप लोग इसको याद रखिएगा। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर का जो लाल रंग है वह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। आगे चलते हैं, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था, मतलब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यह 1976 में जोड़ा गया था। आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब और कहाँ दिखाया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन कब और कहाँ दिखाया गया था? तो यह 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया था। आगे चलते हैं, मिस्र को किस नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को किस नदी का उपहार कहा जाता है? तो यह नील नदी का उपहार कहा जाता है। नील का उपहार कहा जाता है मिस्र को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो वह कैसा होता है? लाल फास्फोरस होता है। जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर लगाया जाता है लाल फास्फोरस। आगे चलते हैं, दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं यहाँ पे? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यह सारनाथ में दिया था और किस भाषा में दिया था? तो यह पाली भाषा में दिया था। आगे चलते हैं, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो बुध का एक दिन वह पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो दोस्तों यह क्या होगा? बुध का जो बुध ग्रह है उसका एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। आगे चलते हैं, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा यहाँ कहाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। और किस नदी का वहाँ से निर्माण करती हैं? तो गंगा नदी का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं,
लेटराइट मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? लेटराइट मिट्टी में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आयरन एवं सिलिका तत्व पाए जाते हैं। कौन सा? लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका तत्व पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह सबसे पहले किसने मापी थी? तो इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी। आगे चलते हैं। दशमलव पद्धति का उदय किस देश से हुआ? तो जो दशमलव पद्धति है उसका उदय किस देश से हुआ था? तो भारत देश से पहले हुआ था, अपने ही देश से। गारो हिल्स किस राज्य में है? तो गारो हिल्स या मेघालय राज्य में है। किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। आगे चलते हैं। प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्याज में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह पाया जाता है फास्फोरस, जो कि प्याज को छीलने से इसका तत्व क्या होता है? आंखों में लगता है। आप लोग इसको जानते हैं। वायु का बुलबुला, यहाँ पे बुलबुला जल में किसकी भांति कार्य करता है? तो वायु का जो बुलबुला होता है वो पानी में किसकी भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस के प्रति कार्य करता है, भांति कार्य करता है। भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो भूकंप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह सिस्मोग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था यह 1951 से 1951 या 52 में हुआ था। 1951-52 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी थे। आगे चलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्वरण कहलाता है। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को शामिल किया गया है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में। आगे चलते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974-1979 का उद्देश्य क्या था? तो देखिए 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था जो हुआ था 1974 से 1979 तक हुआ था, और उसका उद्देश्य था गरीबी हटाना। क्या था? गरीबी को मिटाना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1974 से 1979 तक हुआ था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना यह 1953 में कहाँ की गई थी? तो नई दिल्ली में की गई थी। कहाँ पे की गई? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी और दिल्ली में हुई थी। कुष्ठ रोग बीमारी किस संक्रमण के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग जो है वह किस संक्रमण के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है कुष्ठ रोग। आप लोग इसको याद रखिएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के किनारे स्थित है। मूसी नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है यह बांग्ला है। कौन सी है? बांग्ला है। हिंदी के बाद बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। आगे चलते हैं। भारत का महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो भारत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 1982 में भारत महोत्सव की शुरुआत की गई थी। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन है? तो यह संतोष यादव, जो कि 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। आगे चलते हैं। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान जो था उसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह हरिवंश राय बच्चन है। आप लोग इनको याद रखिएगा। मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मकर रेखा के उत्तर एवं कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो उष्णकटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय कहलाता है। आगे चलते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर कैसा वन पाया जाते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों पर कैसा वन पाया जाता है? यहाँ पे वन होगा, वन पाए जाते हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उस पर कैसा वन पाया जाता है? तो वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। उड़ीसा राज्य कब बना था? उड़ीसा जो राज्य है वह कब बना था? तो उड़ीसा राज्य कब बना था? तो यह 1936 में उड़ीसा राज्य बना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है 1951 से 1956 तक, उसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सिंचाई एवं कृषि था। क्या था? सिंचाई एवं कृषि था। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों यह आज का 71 प्रश्न था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।